बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। आज की वीडियो में हम मराठी असील या मराठी असीलों के बारे में बताने वाले हैं कि मराठी असील जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं। क्योंकि मेरे एक व्यूवर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मराठी असील के ऊपर आपके चैनल पे कोई वीडियो नहीं है, तो काइंडली उस पर एक वीडियो बना दें। तो जो मेरे पास जितनी सी मालूमात है मैं उन्हीं पे इक्तफ़ा करते हुए आपको कोशिश करूंगा कि मराठी असील का एक ओवरलुक आपको बता सकूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मराठी असील की सबसे पहले मैं पहचान बताता हूं। पहचान, जब भी किसी मुर्गे की पहचान की जाती है तो चेहरे से लेके पाँव तक, दुम तक हम देखते होते हैं। तो एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोक की बात कर लें तो मराठी असीलों की नोक ज़्यादातर सफ़ेद रंग में होती है, लेकिन कभी कभार बोस्के कलर में भी आ जाती है। हल्के बोस्के कलर में सफ़ेदी उसमें हल्की फुल्की होती है, लेकिन बोस्के कलर में होती है। तो सफ़ेद नोक होती है, छोटे साइज़ में होती है और मोटी होती है, मजबूत होती है, साफ नोक होती है। तो ये है इनकी नोक, और कुफल वाली नोक होती है। उसके बाद अगर इनकी आँख की बात की जाए तो आँख इनकी बहुत मुनफरद होती है। गोल आँख होती है, चीरवी या बादाम आँख नहीं होती बल्कि गोल होती है, लेकिन अंदर को धंसी हुई होती है। आँख के रंग की बात करें तो आँख का रंग नोक की तरह ज़्यादातर अक्सर औक़ात सफ़ेद रंग होता है, चमकदार सफ़ेद होता है, लेकिन कभी कभार इसमें बोस्का रंग भी आ जाता है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है पीले रंग की आँख इनमें नहीं पाई जाती। तो या तो सफ़ेद आँख होगी, चमकदार होगी, पुतली बिल्कुल छोटी होगी, हल्के लाल डोरे होंगे और आँखें बिल्कुल गोल होंगी लेकिन धंसी हुई होंगी और महफूज और प्रोटेक्टेड आँख होगी। तो ये इनकी आँख की एक स्ट्रक्चर है और लाल डोरे इनमें ज़रूर पाए जाते होंगे। उसके बाद अगर इनके ताज की बात करें तो ताज हल्का सा इनका बड़ा होता है लेकिन मुनफरद होता है, जड़ से भी मजबूत होता है और मजबूत और मोटा ताज होता है। थोड़ा सा मोटा होता है आम नॉर्मल रूटीन से, लेकिन ये मजबूत और बेहतरीन ताज होता है। मुनफरद किस्म का ताज है, यूनिकनेस इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगर इनके सर की बात करें तो सर से में मजबूत होते हैं, गर्दन भी इनकी बहुत मजबूत होती है। तो गर्दन पे इनके बाल होते हैं जो उनमें बोस्का रंग भी आ जाता है। जो गर्दन के बाल होते हैं उनमें बोस्का रंग भी आ जाता है, पीला रंग भी आ जाता है और सब्ज रंग के भी इनके गर्दन में बाल आ जाते होते हैं। तो ये दो तीन तरह के रंग इनके गर्दन में पाए जा सकते हैं। इनमें तीनों पाए जा सकते हैं, कोई एक भी पाया जा सकता है। तो ये इनके गर्दन में बाल होते हैं। उसके बाद इनका नीचे वाला हिस्सा सारा ब्लैक होता है, खुद ये जिस कलर में भी हों, क्योंकि इनके कई डिफरेंट कलर हैं। ज़्यादातर जावे इनमें मशहूर हैं। मराठी में ज़्यादातर जावे मशहूर हुए थे और जावों में भी आगे दो दिया जावे ज़्यादा मशहूर हुए थे। लेकिन इनकी पेटी, इनका जो पेट है यहाँ से गले से लेके पीछे नीचे दुम तक, दुम के जोड़ तक ये नीचे से काले होते हैं, या तो फुल काले होते हैं या स्याही मैल इनमें गहरा रंग होगा। तो ये इनकी एक ख़ास निशानी है, ख़ास पहचान है इनके पेटी की, कि पेटी इनकी स्याह होती है या स्याही माइल होती है। उसके बाद अगर इनकी बेल बंतर की बात की जाए तो ये बड़े साइज़ में नहीं होते, मियाँ वाली असील की तरह बिल्कुल छोटे छोटे जैसे होते हैं, गोल मटोल होते हैं। लंबी बेल नहीं होती इनकी, कमर इनकी लंबी नहीं होती बल्कि छोटी कमर में होते हैं। और इनके पल्ले जो होते हैं, जो ये इनके पर जो होते हैं, ये ऐसे थोड़े से लटका के रखते हैं। मतलब पीछे दुम के ऊपर नहीं चढ़ा के रखते बल्कि नीचे से नीचे लटका के रखते हैं, जिस तरह से अमरोहों की ये एक निशानी है कि वो अपने पल्ले नीचे नीचे लटका के रखते हैं। तो ये भी अपने पल्ले दुम के जोड़ के ऊपर नहीं रखते बल्कि नीचे आम रूटीन में ये नीचे थोड़े से लटका के रखते हैं। ये भी इनकी एक ख़ास निशानी है। उसके बाद जी ये अमरोहों की तरह ये इनका एक स्ट्रक्चर है। और साथ में अगर बात की जाए ये चलने के लिहाज से भी, चलते हुए भी ये अमरोहों का ही स्टाइल अपनाते हैं। अपने टांगों को छुपा लेते हैं, पल्ले नीचे लटकाए होते हैं और इनकी टांगें काफ़ी हद तक इनकी पल्लों के अंदर छुपी हुई होती हैं। और पट तो इनका जो थाई है वो तो कम्प्लीटली छुपी होती है और नलियाँ हल्की फुल्की नज़र आ रही होती हैं। तो नलियों की बात कर लें तो नलियाँ इनकी नोक नली जो है वो सफ़ेद या बोस्के रंग में ही होगी और इनमें कभी कभार खपरेल नली भी आ जाती है। लेकिन नलियाँ जो होती हैं छोटे
साइज़ में होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नलियाँ नहीं होंगी। दुम की बात कर लें तो दुम इनमें दरमियाने साइज़ की होती है और पतली दुम होती है, चौड़ी खुली मोटी दुम नहीं होती। जोड़ इनके पक्के होते हैं, जोड़ों के लिहाज से भी ये बेहतरीन असील होते हैं और इनकी दुम में सरियाँ ज़्यादा लंबी नहीं होती, ये शाह पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन पतली सी छोटी सी इनकी दुम होती है। चेहरा इनका गोल होता है और कान इनके सफ़ेद होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मुर्गा जो मराठी हो उसके कान सफ़ेद हों, लेकिन ज़्यादातर इनमें कान सफ़ेद आ जाते हैं, चिटकने भी होते हैं और चेहरे में ये गोल होते हैं, लंबे चेहरे में नहीं होते। और इनका सीना माशाल्लाह काफ़ी मज़बूत और चौड़ा होता है। उसके साथ साथ ये, अब इनके वज़न की बात करें तो 2 से 2.5 किलो से तक इनकी वज़न की रेंज है, इससे ज़्यादा ये वज़नी नहीं होते। छोटे से ये परिंदे हैं, छोटे गोल मटोल से ये परिंदे हैं, लेकिन खूबसूरती इनमें इंतहा की है। उसके अलावा ये खुले कंडे के परिंदे हैं, बंद गद्दी के नहीं हैं, खुले कंडे में ये अपना गेम शो करते हैं। उसके बाद इनकी अगर क्रॉस करवाया जाए अमरोहों के साथ तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इनकी रिजेंबलेंस, इनकी मुशाबहत बहुत ज़्यादा अमरोहों के साथ है मराठी की। तो इसलिए इनका अगर अमरोहों के साथ क्रॉस करवाया जाए तो आने वाले परिंदे जो होंगे मराठी और अमरोहा क्रॉस के, वो बेहतरीन नतायज देते हैं। गेम के लिहाज से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी, हर लिहाज से वो बेहतरीन नतायज देते हैं। मराठी असीलों की अब मादियों की अगर बात करूँ तो मादियाँ भी इनकी बिल्कुल छोटी सी होती हैं, बहुत ज़्यादा साइज़ में नहीं होती, गंदमी रंग में होती हैं, गहरे रंगों में होती हैं और इनके जो अंडे देने की तादाद है वो 5 से 6 अंडे देती हैं और साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा अंडे देती हैं। 2 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रीड करते हैं, इससे ज़्यादा ब्रीड नहीं करते और एक जोल में 6 से 7 या 8 अंडे देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।